Hello student, today we explain next lecture class 10th biology कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। हमने फर्स्ट लेक्चर कवर किया था एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें हमने डिस्कस किया था बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में समझा था। ठीक, उसमें दो टॉपिक हमें पढ़ने थे, एक पढ़ना था आपको नर्वस सिस्टम, एक था आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, हमने नर्वस सिस्टम को अलग करके एंडोक्राइन सिस्टम पे पहले फोकस किया था। तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा हार्मोन से रिलेटेड है टोटली। ठीक, उसमें हमने एंडोक्राइंस मतलब ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। ग्लैंड्स में हमें दो ग्लैंड मिली थी, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो एंजाइम का सिक्रीशन करती है, एंजाइम रिलीज करती है, जिसके पास डक्ट होती है, ठीक, जो डक्ट उसमें प्रेजेंट होती है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है। ठीक, वहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है लास्ट क्लास में आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाया था। ठीक, जिसमें से मैं एक बार नाम रिकॉल कर देता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एक आपने पढ़ा था हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड सॉरी पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। गोनैड्स में आपने दो पढ़े थे, टेस्टिस एंड ओवरी, ये भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इवन पैंक्रियाज। ठीक, ऐसे करके लगभग 8 या 9 हो सकता है, मे बी 10, इतनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखे थे। वन बाय वन सारी ग्लैंड्स को हमें एक्सप्लेन करना है और उनके हार्मोन्स, उनकी डिफिशियंसी से कौन सी प्रॉब्लम होती है। ठीक, एक ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसको 10th लेवल पे अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो 11th में जब ये चैप्टर आएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन, बायोलॉजी में आपके लास्ट चैप्टर में से होगा, ठीक, एनसीईआरटी में, वहां पे आपको काफी कुछ आसान लगेगा। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं बेटा तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से अटेंड करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमें जो पहली पढ़नी है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम आपने सुना होगा मे बी। ठीक, इसका दूसरा नाम होता है बेटा हाइपोफाइसिस सेरेब्री। हाइपोफाइसिस सेरेब्री, ध्यान रखना ये इसका दूसरा नाम है। अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं सर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। क्यों कहते हैं वो भी अभी देखेंगे, लेकिन उसे कहा जाता है किसी आधार पे। इसका जो दूसरा नाम है वो है हाइपोफाइसिस सेरेब्री। तो ये ध्यान रखना पिट्यूटरी ग्लैंड का अनदर नेम क्या होता है। क्लियर? अच्छा, बात करें इसकी लोकेशन। ठीक, इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो ध्यान रखना बेटा, ब्रेन के पास उसके नीचे एक आपके हेड में ब्रेन लोकेट है। ठीक, हेड में ब्रेन लोकेट है। ब्रेन के जस्ट नीचे एक कैविटी है जिसका नाम होता है सेला टर्सिका। एक कह सकते हो पाउच लाइक स्ट्रक्चर, गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर, उसी में पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट होती है। ठीक, उसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका। तो इसको वर्ड की लैंग्वेज में लिखते हैं lies in a body cavity। बेटा नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। between a body cavity called सेला टर्सिका। सेला टर्सिका, स्पेलिंग पे फोकस हो सकता है, मे बी फॉल्ट हो, बट नाम यही है। ठीक ना, इस सेला टर्सिका नाम की एक कैविटी होती, उसी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेट होती है। अगर हम बात करें शेप एंड साइज की, तो शेप की अगर हम बात करें बेटा तो शेप इसका होता है पी शेप, मटर के दाने जैसी होती है ये। अगर हम बात करें साइज की, ठीक, तो साइज इसकी लगभग 1.3 सेंटीमीटर इन डायामीटर। इन डायामीटर, क्लियर? अगर हम बात करें इसके कलर की तो कलर इसका होता है पिंक। और इसकी बात करें अगर हम वेट की तो वेट होता है बेटा 0.5 ग्राम। देख लीजिए कितने स्पेसिफिक फीचर्स हैं। ठीक, क्लास 10th लेवल पे ये बेसिक पॉइंट्स आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। और ये भी आपको बताऊंगा कि क्लास 10th लेवल बोर्ड पे क्या पूछा जाता है। मैं पढ़ा तो आपको सारी चीजें रहा हूं, बेसिक एकदम क्लियर कर दूंगा पूरा। ठीक, डिपेंड आप पे करता है आप कितनी मेहनत करते हो। और ये भी आपको क्लियर करूंगा कि बोर्ड लेवल पे कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है हाइपोफाइसिस सेरेब्री। लोकेशन कहां लोकेट होती है बेटा, सेला टर्सिका नाम की कैविटी होती, वहां पे लोकेट होता है। शेप की बात करें तो पी शेप होता है, मटर के दाने जैसा। साइज की बात करें तो ये लिखा है, कलर इसका पिंक होता है, वेट 0.5 ग्राम होता है। एनी प्रॉब्लम? यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसकी हम बात करें, एक नोट पॉइंट डालिएगा, नोट पॉइंट लेना यहां पे, और नोट पॉइंट में आप लिखना निक नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम होता है बेटा, निक नेम इसका नाम क्या होता है, इसे कहा जाता है कॉमनली मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, और हो सकता है आपको बुकों में ये नाम भी मिल जाए, बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा क्या जाता है, तो मास्टर ग्लैंड सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है, तो वो होता है बेटा हाइपोफाइसिस सेरेब्री। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे, इसके बाद देखते हैं आगे क्या चीजें हैं, ठीक बेटा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी आप लिख लीजिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी, इसको डिवाइड कर दिया जाता है दो पार्ट में, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी पिट्यूटरी ग्लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है बेटा एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और एक होता है बेटा न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्लियर ना बेटा, न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड एडिनोहाइपोफाइसिस। अगर हम बात करें एडिनोहाइपोफाइसिस को, तो इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक ना। और न्यूरोहाइपोफाइसिस को बोला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ध्यान रखना, आप एंटीरियर और पोस्टीरियर भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप एडिनोहाइपोफाइसिस या न्यूरोहाइपोफाइसिस ही लिखो, आप एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये पोजीशन की बेसिस पे बताया जा रहा है। अगर हम डेली लाइफ के अकॉर्डिंग चले तो आप इसको अपर, इसको लोअर, इसको फ्रंट, इसको बिहाइंड, ऐसा समझ सकते हो, ठीक ना। इसमें जो हार्मोन्स रिलीज होंगे इसके एंटीरियर पार्ट से, कौन कौन से, ध्यान से सुनना, सोमैटोट्रोपिक, या फिर इसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। दूसरा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इसे बोलते हैं बेटा LH शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो STH बोला जा सकता है, या फिर ग्रोथ हार्मोन GH भी कह सकते हैं, ठीक। तीसरा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, इसे शॉर्ट फॉर्म में FSH कहते हैं। फोर्थ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे बोलते हैं TSH शॉर्ट फॉर्म में। एंड लास्ट वन एडिनो
कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक, इसे बोलते हैं ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के नाम, ठीक। कौन कौन से? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, जिसे हम दूसरे नाम से ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, STH या फिर GH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH, ठीक ना। ये 5 हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से रिलीज होते हैं। क्लियर? अब इसके 1 बाय 1 करके फंक्शंस पढ़ने होते हैं। इनका फंक्शंस कहाँ होता है, किस पर्टिकुलर पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक, क्या आगे चल के परफॉर्म करते हैं। बट इतना जान लीजिए, क्लास 11th में डिटेल में पढ़ना होता है। क्लास 10th लेवल पे हमें केवल एक हार्मोन पे डिस्कस करना है, वो है आपका कौन सा बेटा? वो है आपका ग्रोथ हार्मोन, यानी सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ओनली 1 हार्मोन से डिस्कस करना है हमें। हम डिस्कस सारे करेंगे, बट ध्यान रखिएगा केवल हमें पढ़ना एक है। क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। क्लियर ना? ग्रोथ हार्मोन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अभी हमने इस साइड वाले हार्मोन्स लिखे, इसको इरेज करके मैं इस साइड के हार्मोन्स लिखूंगा कि न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। हो गया सबका? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, यहां पे 2 हार्मोन्स आपको बुक में और मिलेंगे अगर आप 11th क्लास की बुक को टच करते हो, लेकिन वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पार्ट को डिवाइड करने पे मिलता है। देख लीजिए, नेक्स्ट हार्मोन आपका है, एक मिलेगा आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसे मिल्क हार्मोन भी कहा जाता है बेटा। और एक मिलेगा MSH, मिलानोसाइट, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे शॉर्ट फॉर्म में MSH भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क हार्मोन, MSH, मिलानोसाइट। आपकी स्किन में मिलानिन पाया जाता है। मिलानिन नाम का पिगमेंट होता है। जितना ज्यादा होगा पर्सन उतना सांवला होगा, काला हो जाएगा। जितना कम होगा मिलानिन उतना ज्यादा पर्सन गोरा होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, देखा होगा आपने, सुना होगा कि लोग धूप में निकलना कम पसंद करते हैं, क्योंकि धूप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी स्किन में मेलानिन का फॉर्मेशन उतना तेज होगा, और मेलानिन जितना फास्ट बनेगा, जितना ज्यादा बनेगा, पर्सन उतना सांवला होता है। क्लियर? आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज, श्रीलंका के लोग बहुत ज्यादा सांवले होते हैं, काले होते हैं, स्पेशली वेस्ट इंडीज के, क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अफ्रीका के लोग बहुत काले होते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक ना। टेम्परेचर कम होगा उतने फेयर स्किन होगी, उतने गोरे होंगे। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना मेलानिन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर बेटा? ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनोहाइपोफाइसिस। बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वहां केवल 2 हार्मोन्स आपको मिलेंगे, ओनली 2 हार्मोन्स। कौन कौन से मिलेंगे जरा वो फोकस करिएगा। ओनली 2 हार्मोन्स। फर्स्ट ऑक्सीटोसिन, दूसरा वैसोप्रेसिन। ठीक है बेटा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वैसोप्रेसिन, ये 2 हार्मोन हैं जो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपने आर्टिफिशियली भी सुना होगा। बफेलो में मिल्क का सिक्रीशन बढ़ाने के लिए डॉक्टर ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं। आपने अगर आपके आसपास कोई ऐसा वेटनरी डॉक्टर होगा तो आप पता करिएगा, आपको बताएगा कि एनिमल्स को इसका इंजेक्शन भी दिया जाता है मिल्क लेवल को बढ़ाने के लिए। ह्यूमन बींग्स में ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्पेशली फीमेल्स में वर्क करता है, मेल्स में तो कोई विशेष रोल नहीं है इसका। फीमेल्स में जो फीमेल प्रेग्नेंट मतलब कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, उसमें डिलीवरी होने वाली है, तो डिलीवरी जब बच्चा बॉडी से बाहर आता है
यूट्रस जिस कैविटी में होता है बच्चा, जिस स्पेस में होता है उसे यूट्रस बोलते हैं, उस यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बेबी ऑटोमेटिक बाहर की तरफ मूव करेगा। कभी कभी ये नहीं हो पाता, इसलिए ऑपरेशन की कंडीशंस लगती है, मतलब होती है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, ये यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। दूसरा, ब्रेस्ट के थ्रू मिल्क का सिक्रीशन कराता है। मेनली मिल्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? प्रोलैक्टिन। बट सिक्रीशन ब्रेस्ट से कराने का काम किसका पर्पस है? ऑक्सीटोसिन, ठीक ना। तो हमें जो पढ़ना है केवल एक हार्मोन पढ़ना है, कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस को। एडिनोहाइपोफाइसिस से हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं? ग्रोथ हार्मोन जिसे हम जीएच कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे टीएसएच कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे एलएच कहा जाता है, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंड दो हार्मोन हमने और पढ़े थे उसमें, प्रोलैक्टिन हार्मोन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा क्लियर ना? इसको नोट करिएगा बेटा। हो गया बेटा सबका? चलिए आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमें एक हार्मोन डिस्कस करना है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। ठीक, देखो देखिए देखिए देखिए, वन बाय वन पढ़ने में मजा आ रहा होगा सबको, आई होप। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। ग्रोथ हार्मोन, ठीक। अब ग्रोथ हार्मोन की अगर खास बात देखें हम कैसे वर्क करता है ये हमें समझना है, देखिएगा ध्यान से। ग्रोथ हार्मोन, अब दो चीजें पहले यहां समझ लीजिए नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट में क्या समझना है आपको, जरा देखिएगा ध्यान से। नोट पॉइंट में आपको समझना है, दो टर्म मिलेंगे, एक मिलेगा हाइपोसिक्रीशन और एक मिलेगा हाइपर सिक्रीशन। ठीक है बेटा, क्योंकि ये वर्ड कई बार रिपीट होगा तो बार बार इसका मतलब बताया जाए, बेटर है आप एक बार में समझ लीजिए। हाइपोसिक्रीशन, हाइपो मीन्स होता है लेस अमाउंट, लेस अमाउंट, या फिर इसको आप दूसरे टर्म में कह लीजिए डिफिशियंसी, डिफिशियंसी इसकी कमी होना। और हाइपर मतलब क्या होना? एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट, जिसका मतलब आप ये समझ सकते हो इंक्रीज करना, इंक्रीज, ठीक, अमाउंट का बढ़ जाना। तो ध्यान रखना, आपसे अभी आएगा वर्ड आएगा कि ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन, हाइपो मतलब कम, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन मतलब ज्यादा। क्लियर ना? तो ये वर्ड आपको कहीं समझने में कंफ्यूजन ना हो। हाइपो, ध्यान रखना, हाइपर कहते हैं ना, बहुत ज्यादा हाइपर हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव गुस्से में, बढ़ जा रहा है, मतलब टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो एक वर्ड याद रखना, हाइपर मतलब इंक्रीज करना, तो हाइपो उसका उल्टा होगा, यानी डिक्रीज होना। क्लियर है बेटा? चलिए, अगर ग्रोथ हार्मोन की हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन लेवल आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में जो ग्रोथ होती है 18 से 20 इयर्स के बीच, मतलब यहाँ तक प्रॉपरली एडल्ट एक स्टेज मानी जाती है, उसके पहले तक ग्रोथ होती है। बॉडी में कई चेंजेस आते हैं, ठीक, पुबर्टी, एडोलेसेंस, टीनेजर स्टेज होती है, डिवाइड की गई है, जिसमें बच्चों में स्टेज में चेंजेस आते जाते हैं, उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी वॉइस में चेंज आता है, उसका बिहेवियर, ठीक, उसकी थिंकिंग, ठीक ना, उसकी सारी चीजों में चेंजेस धीरे धीरे डेवलप होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्व करने वाले पे, उस पे वो कैसा ऑब्जर्व कर रहा है। उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। अगर हम बात करें ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, पहला पॉइंट, ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक, ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, कॉमा, कॉजेज डॉर्फेनिज्म, डॉर्फिनिज्म। कौन सी बीमारी होगी बेटा? डॉर्फिनिज्म, इसे बोलते हैं बौनापन। क्या बोलते हैं बेटा? बौनापन। आपने देखा होगा सर्कस में जोकर होता है, जोकर,
सर्कस में जोकर होता है, देखा होगा, बहुत छोटा होता है हाइट में, ठीक ना, वो इसी प्रॉब्लम से सफर करता है। ग्रोथ हार्मोन लेवल कम, बॉडी की मतलब हाइट नहीं इंक्रीज करेगी, ठीक। ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन, ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज, अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन लेवल बढ़ जाए बहुत तेजी से, कॉजेज जिजेंटेनिज्म, कौन सी बीमारी होगी बेटा, जिजेंटेनिज्म नाम की बीमारी होती है। इतनी हाइट बढ़ जाएगी कि उसका बॉडी बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, पर्सन हो सकता है बहुत ज्यादा दुबला पतला हो, मतलब एक होती है ना कि हाइट अच्छी हो और बॉडी फिटनेस भी हो, तो बॉडी दिखने में बहुत परफेक्ट लगती है, लेकिन हाइट इतनी ज्यादा हो जाए एकदम दुबला पतला सा, तो फिर नहीं अच्छा लगता, ठीक ना। तो ऐसे भी आपको कई पीपल मिलेंगे जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अपनी बॉडी की हाइट से भी परेशान है, वो प्रॉब्लम में है, क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रही, उस चीज को बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, सारी चीजें होती हैं। तो अगर हाइपोसिक्रीशन हुआ, ग्रोथ हार्मोन लेवल कम हो गया, तो बीमारी कौन सी होगी, डॉर्फेनिस। और अगर हाइपर सिक्रीशन इसका बढ़ गया लेवल, तो कौन सी होगी बेटा, जिजेंटेनिज्म। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा, हाइपर सिक्रीशन नोट पॉइंट है, नोट करके लिखिएगा। आपसे दो ही पूछेगा, डॉर्फेनिज्म और जिजेंटेनिज्म, ये नहीं पूछेगा जो मैं लिख रहा हूं। ग्रोथ हार्मोन लेवल increases after 22 to 24 years, मतलब एडल्ट स्टेज के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन लेवल इंक्रीज करता है, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर हाइट उसको मिल चुकी होगी, उस पर्सन को उसकी एक पर्टिकुलर हाइट मिल चुकी होगी, और अगर इस स्टेज में ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, कॉजेज एक्रोमेगली, ये एक बीमारी हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो माउथ होता है, माउथ से गोरिल्ला लाइक हो जाता है, ठीक ना बेटा। आपने अगर मैंने कहा उनको प्रॉब्लम है, मैं जिसका नाम ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि उनको यही प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप देखोगे एग्जांपल, अगर आप समझना चाहो तो आपने नाम सुना होगा ग्रेट खली का। आप देखो ग्रेट खली की हाइट अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा है, 7 फीट के आसपास है। जिस WWE में फाइट करता है वो सबसे लंबा, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से वो लंबा है, उससे एक कोई और है जो उससे भी लंबा है, बट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी फिटनेस देखोगे तो बहुत अच्छी है, ठीक ना। लेकिन उसका माउथ शेप देखिए, आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा, जैसे एक नॉर्मल पर्सन का होता है एकदम सीधा होता है, उसके माउथ शेप में आप देखो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंजेस है। तो मैं नहीं कह रहा हूं ये इसका एग्जाम्पल है, बट आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि अगर हाइट बढ़ती है तो कहाँ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक ना। तो खली के केस में देखना, आप नेट पर सर्च करना, आपको दिखेगा। तो ये हो गया ग्रोथ हार्मोन लेवल अगर 20 से 24 ईयर के बीच इंक्रीज कर जाता है, उसके बाद इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा। क्लियर ना बेटा। ओके बेटा, आगे चलते हैं। तो यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आई होप। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ लिया, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमें स्पेशली ग्रोथ हार्मोन पढ़ना था। कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, हमने सारे नाम लिखे। अभी 1 बाय 1 आगे मैंने आपको ऑक्सीटोसिन का फंक्शन बताया, मेलानोसाइट का फंक्शन बताया, TSH, FSH, LH, ये तीनों भी आगे चल के हम पढ़ेंगे, दूसरी हेडिंग में हमें मिलेगा। इसका नाम जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होगी, फंक्शंस होंगे, वो डिस्कस करेंगे, ठीक। आगे देखते हैं, तब तक दूसरी ग्लैंड नेक्स्ट आपका है कौन सा, वो जरा देखिएगा, फोकस करिएगा। नेक्स्ट है बेटा आपकी थायराइड ग्लैंड, ठीक ना, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो आपको पता है सबसे पहला पॉइंट, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है ये, ठीक ना बेटा, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है।
लोकेटेड इन नेक रीजन, आपकी गर्दन के पास होता है। बटरफ्लाई और कैपिटल एच शेप इसका शेप होता है। बाइलोब्ड होती है ये। बाइलोब्ड मतलब आपके पास जो थायराइड ग्लैंड होती है एक यहाँ होती है, ऐसे करके बटरफ्लाई से बना होता है बेटा। आपकी स्क्रीन पे आपको फिगर दिख रहा होगा, फिगर लेवल भी है, ठीक। उस फिगर को अच्छे से देखिए, आपको फिगर दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा कि थायराइड ग्लैंड कैसी होती है और बॉडी में कहाँ लोकेट है। गर्दन के पास होती है जस्ट। उसके पीछे अगर आप देखोगे तो आपको पैराथायराइड मिलेगी पीछे की साइड, वो भी लेकिन वो 4 होती है, मतलब 2 पेयर होती है। थायराइड ग्लैंड कितनी होती है? केवल बाइलोब, 2 आपके पास, एक इधर और एक इधर, ऐसे करके बनी होगी। क्लियर ना? फिगर में आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए ठीक, वापस से जरा स्क्रीन पर फोकस करिएगा। तो थायराइड ग्लैंड आपकी बाइलोब्ड हो गई, ठीक। थायराइड ग्लैंड से सिक्रीशन किस हार्मोन्स का होता है जरा वो भी समझिएगा, ठीक ना बेटा। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कैसे क्या है, ठीक। कुछ पॉइंट्स मैं पढ़ रहा हूं, आपको फिगर आपकी स्क्रीन पे ही दिख रहा है। देखिए लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इट इज बाइलोब्ड इन बर्ड्स एंड मैमल्स बट सिंगल लोब इन रेप्टाइल्स। ध्यान रखना, थायराइड ग्लैंड केवल सिंगल लोब रेप्टाइल्स में होती है, मैमल्स और बर्ड में बाइलोब्ड होती है। क्लियर ना? अगर हम वेट की बात करें तो 25 से 30 ग्राम होती है अप्रोक्स, ठीक। 25 से 30 ग्राम होती है बेटा। और इसका जो लोब होता है वो बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से, ध्यान रखना, ठीक। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे ही आपको दिख रहा है बेटा, थायराइड ग्लैंड इज द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी विच स्टोर इट्स हार्मोन इन इट्स इनएक्टिव स्टेट। यही एक केवल ऐसी ग्लैंड है जो अपने हार्मोन्स को स्टोर करके रखती है उसके इनएक्टिव फॉर्म में रहने पर भी। क्लियर ना? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, कौन सी ग्लैंड है जो हार्मोन्स इनएक्टिव फॉर्म में फिर भी वो स्टोर करके रखती है अपने पास, वो थायराइड ग्लैंड है, ठीक। अगर हम थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स की बात करें, ठीक ना, हार्मोन्स कौन से रिलीज होते हैं तो वो हमें समझना है। वापस से जरा स्क्रीन पे फोकस करिएगा। हार्मोन्स की अगर हम बात करें, हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, फर्स्ट टेट्राआइडोटायरोसिन, टेट्राआइडोटायरोसिन, ट्राईआइडोटायरोसिन, इसे बोलते हैं T4 और इसे बोलते हैं T3। ध्यान रखना, अगर आपने कभी पैथोलॉजी में चेकअप कराया, डॉक्टर ने लिखा कि आप ये टेस्ट करा के लाइए, तो वहां पे रिपोर्ट में आपको अगर TSH से रिलेटेड टेस्ट हो रहा है तो T3 T4 लिखा होगा तो आपको समझ में आएगा। 4 मतलब टेट्रा, 3 मतलब ट्राई, आपने पढ़ा है मोनो सिंगल होता है, डाई डबल होता है, ट्राई ट्रिपल होता है, टेट्रा मतलब 4 होता है। तो टेट्रा आइडो मतलब आयोडीन, टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, ट्राई मतलब 3, आयोडीन मतलब आयोडो मतलब आयोडीन और टायरोसिन एक अमीनो एसिड है। क्लियर ना? ये नाम है बेटा। जबकि T4 जो होता है, T4 इज सिंथेसाइज फ्रॉम आयोडीन। ध्यान रखना, T4 सिंथेसाइज फ्रॉम आयोडीन, synthesized from iodine and amino acid called टायरोसिन। क्या नाम है बेटा? टायरोसिन। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक ना। तो ये 2 हार्मोन्स आपको मिलेंगे स्पेशली। अगर हम बात करें यहाँ पे डायरेक्टली इसके हार्मोन्स के नाम की, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम होता है रिलीज थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा? थायरॉक्सिन। अगर आपके टीचर पूछेंगे तो यही नाम बताइएगा। आप T3 T4 के चक्कर में मत पड़ेगा। क्लास 11th में मैंने बेसिक चीजें बताई हैं, क्लास 11 में आपको डिटेल मिलेगा वही चीजें।
थायरॉक्सिन हार्मोन, ध्यान रखना, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, सिक्रीट होता है। अब हमें पढ़ना है थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, इसकी कमी से, इसके अमाउंट इंक्रीज करने से कौन सी बीमारी होगी, ठीक, वो भी देख लेते हैं। ड्यू टू हाइपो सिक्रीशन, आपको हाइपो का मतलब बताया था डिक्रीज करना, अमाउंट कम हो जाना। ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन कॉजेज डैश, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही बनाइएगा। एक बीमारी का नाम है क्रिटिनिज्म और एक बीमारी का नाम है बेटा मिक्सोडिमा, ठीक, क्रिटिनिज्म और मिक्सोडिमा ये होती है इन चाइल्ड और ये होती है इन एडल्ट, ठीक। इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें क्रिटिनिज्म के, ध्यान रखिएगा, क्रिटिनिज्म के सिम्टम्स की बात करें, कॉजेज डॉर्फिनिज्म, हाइट रोक देगा बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, बच्चा बहुत फैटी होना शुरू हो जाएगा, ठीक। मेंटल रिटार्डेशन, उसका आईक्यू लेवल कम हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन, मंद बुद्धि का हो जाएगा बच्चा, मेंटल रिटार्डेशन, ये इसके सिम्टम्स होते हैं बेटा, किसके, क्रिटिनिज्म के। अगर बच्चों में थायरॉक्सिन का लेवल कम हुआ तो बच्चों को बीमारी होती है क्रिटिनिज्म, अगर एडल्ट पर्सन में कम होता है तो उसे बोलते हैं मिक्सोडिमा। तो ये एडल्ट में होती है। अगर इसकी बात करें ये सिम्टम्स की, तो इसमें क्या होगा, लो हार्ट बीट, क्योंकि एडल्ट है, हाइट तो गेन कर चुका होगा, ठीक, इसके हार्ट बीट पहले के कंपैरिजन में लो हो जाएगी, इसका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा, लो बॉडी टेम्परेचर, क्लियर ना बेटा। तो ध्यान रखना, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन से क्या प्रॉब्लम्स कॉज होती है, क्लियर, इसको नोट करिएगा बेटा आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैंने इसका तो इसको ओके, ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन का कंपोनेंट है आयोडीन, नोट पॉइंट डालिएगा, नोट पॉइंट डाल के लिखिएगा, आयोडीन इज अ कंपोनेंट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, आयोडीन इज अ कंपोनेंट ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, पूरा का पूरा हार्मोन लेवल ही कम हो जाए, ठीक ना। अब की बार क्या पढ़ेंगे, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की मान लो कमी हो जाए थायरॉक्सिन में, तो आयोडीन की अगर कमी हुई, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज ग्वाइटर, कौन सी बीमारी होगी, ग्वाइटर, इसे बोलते हैं घेंघा, ठीक। तो आयोडीन हमें प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए। आयोडीन हमें कहाँ से मिलेगा, नमक से। आप पर डे हम फूड खाते ही हैं, ठीक, फूड में हम दाल चावल सब्जी रोटी, दाल और सब्जी, नमक पड़ता ही, हमें नमक खाना ही खाना है हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को, ठीक, उसके लिए प्रॉपर अमाउंट चाहिए। और आयोडीन का लेवल मेंटेन रहा तो थायरॉक्सिन प्रॉपर वर्क करेगा, क्लियर ना बेटा। एक एक्टिवनेस के साथ पढ़िएगा, मेरी चैप्टर्स काफी कुछ इसमें लिखना पड़ेगा, आपको एक पॉइंट्स बताना पड़ेगा, तो मैं अगर स्लो चल रहा हूँ बेटा तो कम से कम आप अपनी एक्टिवनेस बनाए रखिएगा। और कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखा था, काफी अच्छा लगा देख के, उन्होंने कई क्वेश्चंस, कई क्वेरी भी अपनी क्लियर किया उन्होंने। आपको भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर में उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। एक कोई लड़की है, उसका नाम प्रिया है, शायद कमेंट सेक्शन में ही लिखा हुआ है, उनका क्वेश्चन था कि पैंक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन कैसे है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं।
इंडोक्राइन पार्ट हार्मोन सीक्रेट करता है और एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम रिलीज करता है। पैंक्रियाज दोनों फंक्शन बिहेव करता है, दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। इसीलिए पैंक्रियाज को इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों नेचर शो करता है, इसीलिए उसे मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक ना, मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होती है। अब अगर एंजाइम की बात करें तो पैंक्रियाटिक जूस से पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम्स रिलीज होती हैं, ट्रिप्सिन, ये सब सारी चीजें एंजाइम पढ़ोगे आगे चल के। क्लियर ना। पैंक्रियाटिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने फर्स्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, वहां पे आपने पैंक्रियाटिक जूस में कौन सी एंजाइम होती है आपने पढ़ा होगा। और नहीं होगा तो मैं फर्स्ट लेक्चर जब आपको फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा उसमें कौन सी एंजाइम रिलीज होती है। क्लियर ना बेटा। और भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इसको नोट डाउन करिएगा तब तक। हो गया सबका। चलिए वापस से देखिए आपकी स्क्रीन पे फिर से आपको कुछ स्टेटमेंट दिख रहा है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए है। लिखा हुआ है थायरॉक्सिन स्टिमुलेट द मेटामॉर्फोसिस इन टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। हम अभी तक हमने किसका पढ़ा था, ह्यूमन का। अब हम यहाँ पे एक टॉपिक और मिल गया, हमें पॉइंट मिल गया। फ्रॉग में अगर थायरॉक्सिन लेवल कम हो जाए तो फ्रॉग के बच्चे का नाम क्या होता है, टैडपोल। ठीक, वो टैडपोल आगे चल के फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखना, टैडपोल में टेल प्रेजेंट होती है जबकि फ्रॉग में टेल नहीं प्रेजेंट होती। टेल डिसअपियर हो जाती है जब वो बड़ा होने लगता है। क्लियर ना। तो फ्रॉग के बच्चे को टैडपोल कहा जाता है। उस टैडपोल में थायरॉक्सिन का रोल ये होता है, उसी थायरॉक्सिन की वजह से उसकी बॉडी में चेंज आता है और वो एडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है। अब सोचो अगर थायरॉक्सिन ना हो, उसका लेवल कम हो जाए, तो देखिए क्या लिखा है, थायरॉक्सिन stimulate metamorphosis in tadpole larva of frog. Due to deficiency of thyroxine, larva does not show metamorphosis to be an adult stage. वो adult stage में नहीं जा पाएगा, चेंज हो पाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन also promote growth of body tissue. ठीक, एंड यहीं तक बेटा। ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर फ्रॉग के केस में आपसे पूछा जाता है कि थायरॉक्सिन का फंक्शन ह्यूमन को छोड़ के और बाकी एनिमल्स में, तो स्पेशली फ्रॉग के केस में ध्यान रखना मेटामॉर्फोसिस कराता है ताकि वो फ्रॉग लार्वा से एडल्ट में चेंज हो सके। क्लियर ना बेटा। ये दो ग्लैंड्स हमने कवर किया। एक चीज और, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। आपको अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ते हो तो आपको ग्वाइटर के अलावा एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर मिल सकता है, सिंपल ग्वाइटर। डोंट वेरी कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसी को फॉलो करिएगा। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नाम की बीमारी होती है, स्पेशली जो माउंटेन एरिया में होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है उनमें। ठीक, दूसरी चीज मिक्सोडिमा कहीं हो सकता है रेफरेंस बुक में आपको गुल्स डिजीज के नाम से मिले, GULL डिजीज। डोंट वेरी कंफ्यूज मत होइएगा, मिक्सोडिमा ही है वो। ठीक, तो दो टॉपिक आपके क्लियर हुए, एक आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और एक थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, कोशिश पूरी है 3 से 4 ग्लैंड कवर करेंगे और 1 घंटे का लेक्चर होगा प्रॉपर। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है, आपका कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। ठीक ना। थायराइड ग्लैंड में एक चीज और ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्लैंड आपकी यहाँ है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के नीचे है। पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन आपने पढ़ा था TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से। थायराइड ग्लैंड किसका सिक्रीशन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन। पिट्यूटरी में कौन सा हार्मोन था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड को स्टिमुलेट करना। अब सोचो अगर पिट्यूटरी इसको स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको स्टिमुलेट करेगा, तब ना रिलीज करेगा ये थायरॉक्सिन हार्मोन। बोलो बेटा, तब तो रिलीज करेगा। सोचो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में TSH का लेवल कम हो जाए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाए, तो क्या ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, नहीं करेगा। क्या ये सीक्रेट होगा, नहीं होगा। और थायरॉक्सिन की कमी होगी तो बीमारी होगी जरूर। ठीक ना। तो ये भी अगर माइंड में आता है क्वेश्चन कि सर थायरॉक्सिन कमी कैसे होगी, थायरॉक्सिन की कमी यहां से भी हो सकती है। TSH एडल्ट पर्सन में देखा होगा, स्पेशली फीमेल्स में TSH कहते हैं थायराइड हो गया, बॉडी फूलने लगती है। ठीक, बॉडी फूलने लगती है, थायराइड चेकअप कराया जाता है।
1 से 2 दिन में रिपोर्ट मिलती, पता चला थायराइड का लेवल बढ़ गया, टीएसएच का लेवल बढ़ा है, टीएसएच का लेवल कम हुआ है, ये सारी चीजें। लेकिन वो अलग डिपार्टमेंट है, वो डॉक्टर से डिसाइड करते हैं उसमें क्या करना क्या नहीं। बट यहाँ हमें समझना है कि सर टीएसएच, तो देखो एक हार्मोन मैंने और आपको क्लियर कर दिया, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से सीक्रेट होता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और थायराइड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरॉक्सिन। क्लियर ना बेटा? अगर इसका लेवल कम हुआ तो ये भी अफेक्ट होगी। ठीक, तो यहां तक अच्छे से नोट प्रिपेयर करिएगा, जल्दी आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा इसका। और डोंट वरी बेटा, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक, जल्दी इसका लेक्चर मिलेगा आपको।